बेबी से पूछ रहे हैं। हाँ, सरकार के पास कुत्तों का और कुत्ते काटने का दोनों डेटा है। शुरू करें? डॉग बाइट इंपॉर्टेंट मामला है, शुरू करें। शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी एक सीरीज चलाएगी जिसके अंदर हम लोग आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि क्या क्या मामले हैं, क्या क्या काम हैं जो सीधा सीधा दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि दिल्ली में इतनी एजेंसी हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या काम काउंसलर का है, क्या काम एमएलए का है, क्या काम सांसद का है। तो हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आपको बताया, आवारा पशुओं का मामला, स्ट्रे कैटल, जगह जगह गलियों के अंदर घूमती हुई गायों का मामला पूरी तरीके से एमसीडी का है। और एमसीडी का काम है कि इन पशुओं को पकड़ के निर्धारित गौशालाओं के अंदर भेजें, जहां पे दिल्ली सरकार बाकायदा पैसा देती है इन गायों के लिए। दूसरा मामला हमने बताया पार्किंग का, जो एक अर्बन सिटी होने के नाते दिल्ली के अंदर एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। साधारण मिडिल क्लास कॉलोनी हो या पॉश कॉलोनीज हो, हर जगह पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और सीधा सीधा पूरी दिल्ली के अंदर पार्किंग का प्रयोजन करना, उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना एमसीडी का काम है। आज मैं एक और मुद्दा लेके आया हूं, आवारा कुत्तों का मुद्दा, स्ट्रे डॉग्स का। खास तौर पे अंग्रेजी अखबारों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन मुद्दों को गंभीरता से समझें और आप लोग जिन कॉलोनीज में रहते होंगे वहां आसपास पता करें कि ये मुद्दे लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी के मुद्दे हैं। आप किसी भी आरडब्ल्यू से बात कर लें, किसी भी आरडब्ल्यू की मीटिंग में चले जाएं, कहीं पे आप कॉलोनी के अंदर पार्क पे बेंच पे बैठ जाएं और बुजुर्ग क्या बात कर रहे हैं, कॉलोनी के लोग किस चीज से परेशान हैं, आपको पता चलेगा। डॉग मिनेस अपने आप में इतनी बड़ी, इतनी विकराल लेवल पे समस्या पहुंच चुकी है कि लोग अपने बच्चों को घर के बाहर भी नहीं भेज सकते। पार्कों के अंदर लोग अपने बच्चों को नहीं भेज पाते क्योंकि वहां पे स्ट्रे डॉग्स इतने फेरोशियस, इतने खूंखार हो चुके हैं कि वो बच्चों पे, एडल्ट्स पे, महिलाओं पे बिना किसी प्रोवोकेशन के अटैक करते हैं। आज एक मामला मैं आपके सामने रख रहा हूं, 17 दिसंबर का मामला है। मोती नगर थाना क्षेत्र के अंदर नजफगढ़ रोड पे डीएलएफ के निकट डीडीए के पार्क के अंदर मां बाप ने अपने 3 साल के बच्चे को धूप में बिठाया खेलने के लिए और मां बाप वहां पे व्यस्त हो गए, कई बच्चे खेल रहे थे। उस पार्क के अंदर स्ट्रे डॉग्स ने, कुत्तों ने उस 3 साल के बच्चे पर अटैक कर दिया और उसको नोच खाया। उस बच्चे की मृत्यु हो गई। आप अंदाजा लगाइए उन मां बाप के बारे में कि उनकी आंखों के सामने एक पार्क में उनके 3 साल के बच्चे को कुत्तों ने नोच के मार डाला। ये दिल्ली का मामला है। और इस समस्या को समझने के लिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप सोचेंगे कि कितने लोगों को कुत्ता काटते होंगे। आप हैरान हो जाएंगे आंकड़े सुन के।
एमसीडी के आंकड़ों की बात करते हैं। सिर्फ एमसीडी के आंकड़े जो हैं वो ये हैं कि 2017 में इनका आंकड़ा था, सिर्फ एमसीडी के अस्पतालों के अंदर हर रोज 225 लोग आते हैं जिनको कुत्ते ने काटा है। ये 2017 का आंकड़ा है। उसके बाद से एमसीडी के अस्पतालों में एंटी रेबीज की दवाई रखनी बंद कर दी। आप एमसीडी के अस्पताल में चले जाओ, हफ्ते में 7 में से 5 दिन या हो सकता है 7 दिन दवाई ही नहीं होगी, इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं होता। तो इस तरीके से एमसीडी ने अपने आंकड़ों को कंट्रोल करा कि आप दवाई रखनी बंद कर दो, इंजेक्शन रखने बंद कर दो तो लोग आना बंद कर देंगे। तो आपको जो आंकड़े देने पड़ते हैं उस आंकड़े के अंदर आप गड़बड़ी कर सकते हो। 2009 में इन्होंने आखिरी सेंसस कराया जिसके अंदर डॉग्स की संख्या इन्होंने करीब 5.25 लाख बताई। ये मेरे पास 2009 का कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक खबर छपी, उसके अंदर पूरा का पूरा इसका ब्यौरा था और इसमें बताया गया कि 2009 में जो आखिरी सर्वे कराया उसके अंदर 5,60,000 कुत्ते दिल्ली के अंदर बताए गए। अब एमसीडी प्राइवेट एनजीओज को करीब 1100 रुपए से लेकर 750 रुपए एक कुत्ते को स्टेरलाइज करने के लिए देती है कि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके, उनकी आबादी ना बढ़ सके। ये एक साधारण सा तरीका है जो कोर्ट्स ने भी बताया कि आप इनको स्टेरलाइज कर दें तो कुत्तों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो रुक जाएगी। इसके अंदर एमसीडी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन मात्र कागजों में किया जाता है, क्योंकि आप कॉलोनी में कहीं पे भी देख लें कि कुत्तों की जनसंख्या लगभग बढ़ रही है। हर सीजन के अंदर आपको वहां पे छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे जो है नजर आ जाते हैं। तो उस चोरी को छुपाने के लिए एमसीडी ने 2009 के बाद कुत्तों का सर्वे करना ही बंद कर दिया, इनका सेंसस ही करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर फिर इनके सर्वे में यह आ जाएगा कि इस बार तो 5.5 लाख थी, अगले साल 6 लाख हो गई, तो एमसीडी के अधिकारियों से पूछा जाएगा भाई आप ये 15-15 करोड़ रुपए का स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो हर साल, ये पैसा कहां जा रहा है? तो इन्होंने सर्वे करना बंद कर दिया। अब आंकड़े आप इस चीज से समझ सकते हैं। अभी मैं 2 मिनट पहले एक अस्पताल में बात कर रहा था, एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमडी साहब से मैंने पूछा कि रोज के डॉग बाइट के कितने केसेस आते हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में दिल्ली के। उन्होंने बोला रोज के 120 से 130 मामले आते हैं एक अस्पताल के। ये मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है 2019 की, स्ट्रे डॉग एंड मंकीज कंटिन्यू टू ब्लीड दिल्ली। और इन्होंने सिर्फ एक अस्पताल के आंकड़े बताए हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार का अस्पताल है, इसलिए आंकड़े झूठे नहीं है, हमारे नहीं है, इनके हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा था कि इनके पास 200 पेशेंट डेली आएंगे डॉग बाइट्स के, मगर इनके यहां साल में जो आंकड़ा निकाला, रोज 1000 पेशेंट आते हैं आरएमएल में डॉग बाइट्स के। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। एक अस्पताल में 1000 पेशेंट आ रहे हैं। अब आप मानिए किसी को अगर कुत्ता काटता है तो उसके अंदर कितने % लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं? बहुत कम। आदमी सोचता है कौन सरकारी अस्पताल में जाएगा, धक्के खाएगा, वहां मिलेगी नहीं मिलेगी, आसपास के किसी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लो। प्राइवेट क्लिनिक्स का तो डाटा आप छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर सरकारी अस्पतालों का भी आंकड़ा आप देख लें तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कम से कम 5000 लोगों को रोज दिल्ली के अंदर कुत्ता काटता है। रोज इतना टेरर है दिल्ली के अंदर। आप किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाएं, आपको वो बता देंगे कि वहां पे एक ऐसा कुत्ता रहता है कि आप आते जाते वो आपको बाइट कर जाएगा। लेडीज ने घरों से बाहर सैर पे जाना बंद कर दिया है क्योंकि वहां पे इतने कुत्ते हो गए।
और एमसीडी इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो नहीं कर रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ एक अस्पताल का आंकड़ा, इस अस्पताल का नाम है महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल। सिर्फ एक हॉस्पिटल का आंकड़ा दे रहा हूं। वहां पे पिछले एक साल के अंदर 38 मौतें रेबीज से हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं, 38 लोग तो एक अस्पताल के अंदर रेबीज से मर गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद टीका भी नहीं लगवाया होगा। उनको कुत्ते ने काटा, हल्की सी खरोंच आई होगी, उन्होंने बोला चलो छोड़ो देखेंगे बाद में, और उनको रेबीज हो गए। और कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे। 2018 में 23 मार्च 2018 को 28 मार्च 2018 को उत्तम नगर इलाके में कुत्तों ने एक जवान लड़के को, एक टीनेजर को घर में घुसकर काटा और उसको खींचते हुए बाहर निकाल लिया। स्ट्रे डॉग्स का मामला है। 2015 में, अगस्त 2015 में 7 वर्षीय बच्चे को कुत्तों ने काटा और काट के उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत हो गई, भयानक मौत हुई। पहाड़गंज के अंदर एक नवजात बच्ची को कुत्तों ने काट कर उसको नोच कर मार डाला। 2020-21 के अंदर एमसीडी ने डॉग स्टेरिलाइजेशन के लिए, सिर्फ नॉर्थ एमसीडी का बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ नॉर्थ एमसीडी ने स्टेरिलाइजेशन करने के लिए 15 करोड़ रुपए का आवंटन किया और स्टेरिलाइजेशन सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया, 20 करोड़ का। वो पैसा कहां गया, कितने डॉग्स को स्टेरिलाइज किया, इसका कोई अंदाजा नहीं है। बताया गया है कि इसका कोई इनके पास डेटा नहीं है। प्रतिदिन इन्होंने बताया कि इनके अस्पतालों में 125 से 150 केस आते हैं कुत्ते काटने के। और बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इनके उप महापौर एसएस बाजवा, भाजपा के उप महापौर थे, उनकी बंदर के काटने के कारण बंदर ने उनको झपटा और वो गिरे, छत से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। समस्या ये है कि दिल्ली नगर निगम की कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर कुछ गड़बड़ है तो आप किसको कहोगे? आप सोचोगे यार किसको जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि मेयर इनके हर साल बदलते हैं। आप मुझसे ही पूछोगे मेयर का नाम, मुझे ही नहीं पता इनके मेयर का नाम, क्योंकि कभी किसी को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं। आप पूछोगे इनके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, वो भी किसी काउंसिलर को बना देते हैं। उसकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं है। उनका खुद का जो है राजनीतिक कद इतना कम है कि आप उनसे क्या बात करेंगे और आप उनसे क्या ये अपेक्षा करेंगे कि वो आपका किसी चीज का जवाब देंगे। वो सिर्फ रोज आरोप लगा के गायब हो जाते हैं। कोई सीरियस पॉलिटिशियन नहीं। दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से एक फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, और दिल्ली के लोग इन छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुनने में बड़ी छोटी लगती हैं कि अरे यार एक कुत्ते काटना भी कोई परेशानी है, मगर अगर आप जाएं कॉलोनीज के अंदर तो लोग दहशत में हैं। जिस कॉलोनी के अंदर बीच पार्क में दोपहर में 3 साल की बच्ची को झपट्टा मार के कुत्तों ने मार डाला, आप सोचिए कि उस कॉलोनी के अंदर क्या दहशत होगी। लोग पार्कों में अपने बच्चे को भेजते हैं खेलने के लिए दोपहर के वक्त, कौन माँ बाप भेजेगा? तो हम आदेश गुप्ता जी से, क्योंकि वही एक आदमी है यहाँ पे, उनसे जानना चाहते हैं कि पिछले 15 सालों के अंदर स्ट्रे डॉग्स के लिए उन्होंने क्या किया। अगर 15 सालों से स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करा जा रहा है तो अभी भी कुत्तों की आबादी क्यों बढ़ रही है? क्या उन्होंने किया कि इतने सारे लोगों को डॉग बाइट हो रही है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? हम ये आदेश गुप्ता जी से जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5,000 जो आपने बताया हर दिन का डेटा है?
हर दिन का। मैं आपको बता रहा हूं ना, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वो कह रहे हैं कि हमारे 1000 केसेस रोज आ रहे हैं। एलएनजेपी के एमडी साहब डॉक्टर सुरेश से मैंने पूछा, उन्होंने बोला रोज के 120 से 130 लोग आ रहे हैं। एमसीडी का आंकड़ा यह है कि हमारे एमसीडी के अस्पतालों में 225 डॉग बाइट के केसेस रोज आ रहे हैं। तो एमसीडी के केसेस तो कम इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने डॉग बाइट्स की जो इंजेक्शन है वो रखनी बंद कर दी। तो कोई इक्का दुक्का किसी को किस्मत वाला होता है तो उसको मिल जाता है, वरना नहीं मिलता। ज्यादातर केसेस जो हैं 1 साल की है। ये इन्होंने निकाल के, मैं बताता हूँ आपको, मैं बता नहीं वो मैं बताता हूँ इसका, यहीं पे है ना, 17 से 2020, 3 साल की है। 3 साल की है, हाँ। रेबीज से डेथ का है। देखिए नगर निगम में और इंजेक्शन के जो बड़ी समस्या है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में भी 1-2 को छोड़ दे तो बाकी लगभग किसी भी हॉस्पिटल में इंजेक्शन रेबीज के नहीं होते हैं। हम लोगों ने ग्राउंड में देखा जी। अभी जो मैंने पता किया, एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ 120 से 130 मामले रोज आ रहे हैं और उनको इंजेक्शन दे रहे हैं। प्राइमरीली ये ड्यूटी एमसीडी की है। और क्या क्वेश्चन था आपका? डेटा, हाँ। तो इसके अंदर क्या है पंकज जी, ज्यादातर जो काम है वो स्टेरिलाइजेशन का है। कोर्ट्स की भी इसके अंदर ये फैसले हैं कि आप कुत्तों को एक पर्टिकुलर एरिया से उठाओ, उनको स्टेरिलाइज करके उसी एरिया में वापस भेज दो, वहीं पे वापस उनको रिलोकेट कर दो। और ये जो स्टेरिलाइजेशन का काम है एमसीडी ने तो कई वर्षों से करना बंद कर रखा है। ये एनजीओ को इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। हर एनजीओ का इन्होंने रेट है इनका 750 रुपए से 1100 रुपए पर डॉग का स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन का पैसा देते हैं। तो इनको तो सिर्फ पैसा देना है उन्हें। मगर कहा जाता है कि इसी में सारी की सारी गड़बड़ी है कि ये जो स्टेरिलाइजेशन है एनजीओ के साथ सांठगांठ करके सिर्फ कागजों पे की जाती है। अब आपको कहता है ना, कुत्ते को आपने उठा लिया, एक दिन रखा, अगले दिन वहीं छोड़ दिया, तो आपको क्या पता कि उसका स्टेरिलाइजेशन किया है नहीं किया है। दूसरी बात, आपने कंप्लेंट की कि हमारे यहाँ कुत्ते हैं, ये क्या कहेंगे कि आपके यहां से कुत्ते उठा लेंगे, दूसरे इलाके में छोड़ देंगे। उस कारण जो डॉक्टर्स का कहना है कि कुत्ते जो हैं, क्योंकि वो अपने टेरिटरी के एनिमल होते हैं, आपको उनको नई टेरिटरी में आप उनको छोड़ दोगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, फेरोशियस हो जाएंगे, खूंखार हो जाएंगे, और इस कारण वो चिड़चिड़ेपन के अंदर जो उनको दिखेगा उसको वो काट लेंगे। जो उस इलाके के अंदर जो डॉग्स होंगे उनसे उनका झगड़ा चलेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम को इधर से उठा के दूसरी जगह उस प्रॉब्लम को शिफ्ट कर देते हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते। बताइए नहीं, वो 2007 से 17 से 20 2017 से 2020 तक के हैं, 3 साल के मामले हैं जी। और ये सैटेलाइट के साथ एंटी रेबीज करना होता है एनजीओ को, वो नहीं करते। एंटी रेबीज इंजेक्शन भी ये भी एक बड़ी बात जो बता रहे हैं विकास जी। बहुत सारे इस राज्य, मुझे लग रहा है गोवा उसमें एक है, जहां पे रेबीज फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया कि वहां पे सारे डॉग्स को उन्होंने एंटी रेबीज की डॉग्स को ही वैक्सीन कर दे दी है। तो जब डॉग्स को ही रेबीज नहीं हो सकता तो उसको अगर किसी को हमला भी कर देंगे तो वो भी नहीं होता। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे रेबीज जो है खत्म हो चुका है, मगर पूरी दुनिया का मुझे लग रहा है करीब 35% रेबीज के मामले हिंदुस्तान के अंदर है, क्योंकि यहां पे रेबीज पे अभी भी काम नहीं हुआ। तो जो स्टेरिलाइज भी करते हैं डॉग्स को, वो भी वैसे मुझे लगता है नहीं करते हैं, उनको भी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन देने का कोई प्रावधान जो है दिल्ली में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।